नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। आज दोस्तों बात करने वाले हैं EMRS लेब अटेंडेंट भर्ती है उसके बारे में कि कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो सेकंड पोजीशन पर ये वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा आपके JSA जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के अंदर, और उसके अलावा आपके बात करें हम लोग दूसरे नंबर पर आपके लेब अटेंडेंट है। क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम से जिन साथियों ने फॉर्म भर रखा है तो नॉन टेक के क्या सारे के सारे आंकड़े हैं वो एक साथ ही है। तो हम अभी पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन इसकी जो पोस्टें हैं वो 373 के आसपास है। तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से रहने वाला है। तो सेफ स्कोर क्या है वो हमें लेकर के चलना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कोई भी साथी है जो पीछे रह सकता है। तो वो सारी की सारी बात हम 1 बाय 1 कड़ियों के साथ में जोड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है इस एग्जाम को लेकर के वो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, डन। 2 घंटे और 30 मिनट का ये एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और एक नंबर एक क्वेश्चन को सही करने पर और 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा। अब ये बात करते हैं हम जो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में। अगर देखो जी, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीजनिंग, इसमें तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जो साथी सिलेक्शन लेगा उसमें उसके एक भी नंबर यहाँ पर कटने की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी 15 में से 15 लाने की आपको कोशिश करनी है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप इसको मान के चलिए कि 60 to 70% स्टूडेंट है जो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनके सही भी होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो पूछी जाएगी इसके अंदर। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये सोने पे सुहागा है। हिंदी भी 15 नंबर की है और इंग्लिश भी आपके 15 नंबर की है, तो 30 नंबर की आपके लैंग्वेज है। और जो मेन सब्जेक्ट है जो कि आपके कौन सा लेब से रिलेटेड है, लेब के इक्विपमेंट को लेकर के, लेब एसेट्स को लेकर के है, उसके अलावा पूरी की पूरी साइंस के जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट लेब को लेकर के, तो वो 60 नंबर का ये पोर्शन है। अब बात करते हैं कि 120 में से कितने कितने नंबर कोई भी स्टूडेंट है जो अच्छी तैयारी कर रहा है तो वो इसमें ग्रेब कर सकता है। तो देखो, मैं इसके तो 15 नंबर ही जोड़ रहा हूं, इसके मैं 10 नंबर आराम से जो अच्छी तैयारी कर रहा है, जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहा है, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, तो वो 10 नंबर इसमें ला सकता है। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो आप मान के चलो दोनों को मिलाकर के 20 नंबर आराम से इसमें आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी ग्रामर है वो पूछी जाएगी। अब बात है 60 नंबर की, इसमें क्या 3 पोर्शन है। जैसे एक तो पूरा का पूरा कंप्लीट लेब वाला है, और वो जो आपके केमिकल नेम्स है, उसके अलावा सेफ्टी जो गाइडलाइन है वो लेकर के, तो उसमें अगर मान के चलो 15 क्वेश्चन आते हैं तो वो सबके सही होंगे। फिर उसके बाद में आपके सब्जेक्ट नॉलेज है। अब सब्जेक्ट नॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम से स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप मान के चलो अगर 45 नंबर ठीक है, इसके अंदर 15 तो वो पूरे के पूरे आएंगे। तो देखो अगर जोड़ते हैं तो ये 60 और 20 80, 80 और 10 कितने हो गए, 90 नंबर। यानी 120 में से 90 नंबर है वो आपको यहाँ पर टारगेट लेकर के चलना ही पड़ेगा। अब ये आपके दिमाग में ये होगा कि सर ये तो बहुत छोटा स्कोर है, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें जरूरी सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो पार्ट 4 है, क्योंकि 60 नंबर बहुत बड़ा वेटेज रखता है और इसके लिए आपको अच्छी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है जो आपको 60 में से 60 दिलाने की क्षमता रखे, और वो हमारी टीम के अंदर है। नीलम मैम है, बहुत अच्छा आपको पढ़ाती है। साथ ही रीजनिंग है, इसमें तो नंबर बिल्कुल ही नहीं कटने चाहिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, इसको तो हमें भुनाना ही पड़ेगा एनी हाउ। अब बात करते हैं इसकी तैयारी, अच्छी तैयारी कैसे होगी इसकी। भाई सेफ स्कोर के बारे में हमने बात कर ली कि 90 नंबर अगर आप लेकर के आते हो तो सेफ है आपका मामला काफी कुछ हद तक। लेकिन अच्छी तैयारी अगर आपको करनी है तो क्या करना है, तैयारी के लिए क्या करना है, तो देखो तैयारी के लिए आप एक बेसिक तैयारी पहले पूरी कर लीजिए। EMRS के लिए, लेब अटेंडेंट के लिए पराक्रम बैच चल रहा है। पराक्रम बैच की क्या क्या खास बातें, कैसे जुड़ सकते हैं, तो देखो आप अभी क्लास जो देख रहे हैं, इसी क्लास में नीचे ये जो आप क्लास देख रहे हैं, इसी क्लास के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको दिखाई देगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड करनी है यहाँ पर, और साथ ही आप जैसे ही थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो जी, ये पराक्रम बैच का यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिलेगा।
तो पराक्रम बैच के ऊपर आपको क्लिक करना है, आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे पराक्रम लैब अटेंडेंट बैच के ऊपर। यहाँ ग्रुप 15 वाला कूपन कोड हटाना है, बाय नाउ के ऊपर जाना है और कूपन कोड Y400R लगाना है। जैसे ही Y400R कूपन कोड लगाओगे ये लैब अटेंडेंट का जो बैच है वो 780 रुपए में मिलेगा, Y400R। और ये आपके 4 सितंबर से यानी कल से शुरू हुआ है, तो अभी आपके पास में मौका है कि आप इसमें एनरोल होकर के कोइंस का भी यूज करना भाई, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है जो इसमें देखने को मिलेगा। तो अच्छी तैयारी के लिए आप जरूर बैच ज्वाइन करिए और निश्चित रूप से सिलेक्शन की उस राह पर चलिए जिस राह पर चलने के लिए आपके मम्मी पापा है वो सपने संजोए हुए हैं। तो इजाजत चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद आप।